नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 21 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि Fe किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो कॉमन सा प्रश्न पूछा गया था कि Fe जो है फेरस, ये लोहा का संकेत होता है रासायनिक, तो लोहा करके आना था। अब बात करें लोहा का कौन कौन सा अयस्क होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हेमाटाइट होती है, मैग्नाटाइट होती है और सीडेराइट होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लोहा भी दो प्रकार के होते हैं, ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा। अब जिस लोहा में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है उसे ढलवा लोहा कहते हैं, जिस लोहा में कार्बन की प्रतिशतता कम होती है उसे पिटवा लोहा कहते हैं। तो पिटवा लोहा जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपको आने वाले शिफ्ट के लिए लोहा से ये जरूर गुणधर्म याद रखना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों एशिया में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, वहीं अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, लानोस कहा जाता है वेनेजुएला के अंदर, और वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को। तो इस प्रकार से जो है घास के मैदान भी आपको याद रखना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि देवप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों जब वहाँ पे पूछा गया था कि गंगा किसकी, यमुना किसकी सहायक नदी है, वहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जब मीट कर जाते हैं तो इसे ही गंगा कहते हैं। और जब गंगा आगे चलती है तो सर्वप्रथम उसको कौन सी नदी मिलती है, रामगंगा। यही गंगा की प्रथम सहायक नदी है भारत के अंदर, रामगंगा। और गंगा का मैंने सबसे लास्ट सहायक नदी भी बताया था भारत के अंदर, महानंदा जो है गंगा का सबसे अंतिम सहायक नदी है भारत के अंदर, क्योंकि गंगा जो है बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है, उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत की सबसे जो है लंबी नदी है और ये राष्ट्रीय नदी भी है। इसकी टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। एक प्रश्न आया था 1780 में मैसूर का शासक कौन था। दोस्तों कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है। तो आज पूछा गया है 1780 में मैसूर का शासक कौन था। तो आज मैसूर का शासक जो हो जाएगा हैदर अली हो जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु जो होती है ये 1782 में होती है, आपको जैसा कि जानते ही होंगे। उसके बाद 1782 से 1799 तक जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक रहा, और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल जो होती है और उसकी अगली कार्यवाही जो होती है उसके बीच का जो समय गैप है उसे क्या कहा जाता है। कोई आदमी कह रहा है कि भारतीय संसद में प्रथम कार्यवाही और अंतिम कार्यवाही के बीच का समय को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन चाहे जो भी हो, सही क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि भारतीय संसद के प्रश्नकाल तथा अगली कार्यवाही के बीच का समय को क्या कहते हैं, तो इसे शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल जो है भारत का ही देन है, ये किसी दूसरे देश के संविधान से नहीं लिया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। रोजाना क्रिकेटर का जो है ऑटोबायोग्राफी पूछा जा रहा है, जैसे प्लेइंग इट माय वे पूछा गया था पहले, आज पूछा गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये युवराज सिंह के जो है पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। पता ही होगा जब युवराज सिंह जो है अपने बुरे दिन से गुजर रहे थे, उनको जो कैंसर का शिकायत हो गया था, तो उस समय ये किताब जो है उनके द्वारा लिखा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। काफी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है अप्रैल 1853 में किया गया था। रेल की शुरुआत कहां से कहां चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। एक प्रश्न आया था कि सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन है। दोस्तों कोई आदमी बोल रहा है कि प्रमुख पात्र, कोई आदमी बोल रहा है कि आरोपी। तो हो सकता है कि दोनों जो है कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि मेन नायक कौन था। तो सुंदरकांड की जो है प्रमुख पात्र हनुमान जी ही थे, क्योंकि जो ज्यादातर लीला इसके अंदर इन्हीं का दिखाया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तराइन के द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों तराइन की दो ही युद्ध हुई, 1191 और 1192, दोनों सेम आदमी के बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। तो पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि लद्दाख की सीमा किस देश के साथ लगती है। काफी कॉमन सा प्रश्न है और कॉमन सेंस भी है कि लद्दाख की सीमा जो है ये पाकिस्तान से ही लगेगा, क्योंकि उसका कुछ भाग जो है पीओके की अंदर भी है, पाक अधिकृत क्षेत्र जो है कश्मीर के अंदर। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता था। तो ये पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें लद्दाख वर्तमान में क्या है, तो लद्दाख जो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश का जो है भारत के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इनको दिया गया है। एक प्रश्न आया था, थोड़ा सा ये हार्ड कहा जा सकता है इस प्रश्न को, कि ड्री फेस्टिवल
किस राज्य में मनाया जाता है? ड्री फेस्टिवल है, ऐसा लिखा है ड्री। तो ड्री फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। इससे पहले जो है प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था कि ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? राजस्थान में मनाया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था काफी कॉमन सा कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों मधुमक्खी के पालन को जो है एपी कल्चर कहते हैं। एपीआई शब्द जहां भी ये रूट वर्ड है मधुमक्खी का, तो इससे समझ लीजिए कि ये मधुमक्खी से रिलेटेड होगा एपीआई। तो एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। उसी प्रकार से आने वाले शिफ्ट के लिए बीटी कल्चर, अंगूर की खेती, जो है केचुआ पालन, जो केचुआ होती है बर्मी कल्चर कहते हैं उसे। मछली पालन पीसी कल्चर कहते हैं। तो ये सब आने वाले शिफ्ट के लिए आप याद रखेंगे, क्योंकि कल्चर से प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया है। एक प्रश्न आया था कि किसान बिल 2021 में जो पारित हुए थे, जिसमें 5 प्रमुख जो है टारगेट रखा गया था किसानों के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा था कि जो है अपनी कृषि उत्पादकता को मंडी के बाहर भी बेच सके, जैसा कि पहले भी प्रश्न इससे पूछा जा चुका है। लेकिन आज पूछा गया कि किसान बिल 2021 जब पारित हुआ उस समय भारत का कृषि मंत्री कौन थे? तो दो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो उस समय का था और वर्तमान में भी वही है, तो ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में कृषि मंत्री है। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि जीडीपी की गणना भारत में कितने समय अंतराल पे होती है? दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है 100% ऑथेंटिक है। अगर कोई प्रश्न आपको गलत लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि प्रश्न गलत है या नहीं आया था। तो दोस्तों जीडीपी की गणना जो है भारत में प्रत्येक तिमाही पे होती है, 3 महीने के अंतराल पे होती है। वैसे दूसरे कंट्री में जो है जीडीपी सालाना होती है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रत्येक तिमाही पे जो है क्वार्टरली ही जीडीपी की गणना किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के द्वारा किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। एक प्रश्न आया था दोस्तों की कैबिनेट प्रणाली किस देश के संविधान से लाया गया था? दोस्तों कैबिनेट प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये सभी ब्रिटेन की संसद से ही लिए गए। जैसा कि कैबिनेट मिशन भारत आया था और भारत में जो है भारत का जो है संविधान का ये विशेष ढांचा बना, यही रूपरेखा यहीं से बनाया गया, इसी के द्वारा। इनके 3 सदस्य थे, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। ये कब आया था भारत कैबिनेट मिशन भारत? तो 1946 में आया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस शिफ्ट में इतना ही प्रश्न प्राप्त हो गए। अगर जो भी 1-2-4 प्रश्न नहीं प्राप्त हो पाए, अगर मिल जाए तो जो कमेंट वाली वीडियो आती है उसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।